क्वेश्चन नंबर 13 हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और ग्रुप 3 से रिलेटेड होगा, यानी इट मीन्स दैट वी विल अप्लाई द फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे पता चलेगा कि ये माइनस 2ab का फार्मूला होगा? बिल्कुल सेम एज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर वैल्यू, दिस इज बी स्क्वायर वैल्यू, एंड दिस minus 2ab value. We have 3 terms, first term and last term is in square term. Now we will put these values in a square minus 2ab plus b square. You will remove a and write ab. ab is a square. Now you will go towards b square. 3 square means 9. This is b square minus 2ab, this a and this b. Right, instead of a, ab, and instead of b, 3. 2ab, 3 2s are 6. You can prove that this is the b square. 3 2s are 6 ab. Now convert it a minus b whole square. a रिमूव कीजिए, उसकी जगह ab लिख लीजिए, माइनस b रिमूव कीजिए, उसकी जगह 3 लिख लीजिए। a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 is also related with the a square minus 2ab plus b square formula. Question is that x square y square z square minus 4xyz plus 4. Now we will convert it in this formula. You will write xyz instead of a and write whole square in form small bracket. Same as for b square, you will write 2 and write whole square in small bracket. Minus 2ab, a is xyz and b is 2. So the final shakal is a minus b whole square. You will write xyz instead of a minus as it is according to given formula, and write 2 instead of b. This a and this b, a minus b whole square. This is the answer. जो क्वेश्चन नंबर 15 देखें ग्रुप 3 का, जो कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से सॉल्व होगा। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी, यानी क्वेश्चन की शक्ल ये है और आंसर की शक्ल ये आएगी। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे x4y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर x4y स्क्वायर। ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये बी स्क्वायर की है, और ये माइनस 2ab की वैल्यू मौजूद है। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में रखते हैं, इस शक्ल में रखते हैं, यानी एक जगह हम ब्रैकेट बना लेते हैं स्मॉल, और उस पर स्क्वायर लगा देते हैं। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। स्क्वायर लगा चुके हैं तो यकीनन यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 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 यानी पावर 2 मल्टीप्लाई होगी, पावर 4 हो जाएगी। और चूँकि स्क्वायर लगा चुके हैं तो सिर्फ अंदर क्या रखेंगे, वाई। तो ये एक्स स्क्वायर वाई, ये ए कहलाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर। अब आ जाइए ये बी स्क्वायर की तरफ। 1 को हम एज इट इज़ रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इसी तरह से ये एक्स स्क्वायर रखेंगे, एक्स स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x4 हो जाएगा, और यहाँ पर हम y रखेंगे क्योंकि स्क्वायर लगाया हुआ है। तो ये जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y स्क्वायर बन जाएगा। तो ये अंदर की वैल्यू जो है ये b है, और इसका स्क्वायर b स्क्वायर बन गया, ये a स्क्वायर बन गया, और ये b स्क्वायर, ये a है और ये b है। माइनस 2ab, 2 को हमने फार्मूले के मुताबिक एज इट इज़ रखा, a की जगह हमने क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर वाई, और b की जगह क्या रख दिया, 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई। हम यहाँ पर देख सकते हैं रफ में कि माइनस 2x स्क्वायर वाई 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2, तो ये क्या सेटिस्फाई करेगा कि माइनस 2ab है, ये चीज़ माइनस 2ab को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये बराबर इसके a माइनस बी होल स्क्वायर के, a की जगह मैंने क्या रखा है, एक्स स्क्वायर वाई, फार्मूले में माइनस रखा, और b की जगह क्या रखूँगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई, 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई होल स्क्वायर फार्मूले का लगा दूंगा। तो क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 इज आल्सो रिलेटेड विद द ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला। दिस इज ए स्क्वायर वैल्यू एंड दिस इज बी स्क्वायर वैल्यू, एंड दिस इज माइनस 2ab वैल्यू। सो वी विल कन्वर्ट इट इन दिस फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर हम अंदर रखेंगे और स्क्वायर बाहर रखेंगे, ये वाला स्क्वायर, ये ए कहलाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, यानी ए स्क्वायर
वैल्यू जो है मेरे पास ए स्क्वायर वैल्यू जो है ये ए के इक्वल है। बी स्क्वायर के लिए जब हम जाएंगे मैं तो 0.04 यानी 0.2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.04 यानी 0.2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04। दिस इज बी स्क्वायर, 0.2 होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर, दिस a square, this b square minus 2ab. You will write a square here, this is a and 0.2 for b minus 2ab. तो ये माइनस 2ab हो गया। अब ये किसके इक्वल है? a माइनस बी होल स्क्वायर, a को हटाइए a स्क्वायर रख दीजिए, माइनस b को रिमूव कीजिए और b की जगह क्या रख दें? 0.2 रख दें। ये a हो गया माइनस फार्मूले का, ये b हो गया 0.2, a minus b whole square. So we will get the final answer is a square minus 0.2 whole square. Now student, I am going to explain you question number 17 which is related with 9 minus 6 a minus 3b whole square plus a minus 3b power 4. This is a square value and this is b square value and center value is minus 2ab value. So we will convert it in this formula a square minus 2ab plus b square which is equal to a minus b whole square. First of all you will put the value a square. You will write 3 here, 3 square. This is a square. Now we will put b square. A minus 3 small bracket, open my small bracket, a minus 3 close small bracket and write square and whole square. 2 to the 4. This is b. A minus 3b whole square is called b and square. b square. ये complete value जो है b है और इस पर स्क्वायर ये b स्क्वायर बनेगा, यानी a minus 3b whole square is b and 3 square is a minus 2ab. minus 2a की जगह आपने क्या रखा 3 और b की जगह क्या रखेंगे a minus 3b whole square, a minus 3b whole square minus 2ab. a square minus 2ab plus b square, it is equal to a minus b whole square. First a, you will write 3 instead of this a minus as it is according to the given formula. Now remove b and write a minus 3b whole square because b is equal to a minus 3b whole square. A minus 3b whole square instead of this b. So 3 minus a minus 3b whole square and this is formula square. तो आंसर क्या बना बच्चों? 3 minus a minus 3b whole square whole complete square, यानी स्क्वायर पर और स्क्वायर आ जाएगा, ये पूरा क्या बनेगा a minus b whole square. ये स्क्वायर जो है b है, a minus b whole square. Now students, I am explaining you last question of this group 3 which is related with the formula a square minus 2ab plus b square. Student, you can see that the question, this is a square and this is b square. This value related with minus 2ab. We will convert it in a square minus 2ab and b square according to this formula. First of all, you will put instead of this a 25 whole square, this a square. You can see that 25 square, 25 multiplied by 25 is 625. 25 square is equal to 625. This is a square. Now I will write b square. A square b whole square. A square b 2 to the 4, a4 and b square. This is b square. A square plus b square minus 2ab. Here you will put 25 and here you will put a square b according to this formula minus 2ab. You will remove this a and write 25 and you will remove this b and write a square b minus 2ab plus b square. A square minus 2ab plus b square is equal to a minus b whole square. Remove this a and write 25. Write minus and then remove b and write a square b whole square. A minus b whole square. This is the answer
of this question.